हाय हेलो सलाम नमस्ते दुआ। मैं हूं विभास और आपका है इस्तकबाल फ्रॉम बिहारी भौकाल। तो तैयार हो जाइए, आ रही है भारत की सबसे महंगी फिल्म, द कॉस्टलीस्ट फिल्म ऑफ इंडिया। जानते हैं बजट कितना है? पूरे 1200 करोड़ दोनों पार्ट्स को बनाने में लगेंगे। तो पहला पार्ट आने में भी अभी लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई है, एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गया है और आप लोगों ने देखा होगा कि इससे रिलेटेड पहला टीजर 3 मिनट का ऑलरेडी यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है। तो फिल्म जो है वो है रामायणम। इंग्लिश में इन्होंने रामायणा लिखा है। और शुरू से देखने पे जहां तक मैंने टीजर देखा तो मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट यही समझ में आया, जैसी हिंदू मान्यता है कि ये जो तमाम सृष्टि है उसके केंद्र में है तीन शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों के अलग अलग काम हैं। और जब भी धरती पर धर्म पर विपत्ति आती है, धर्म संकट में पड़ता है, तो विष्णु अवतार लेते हैं और सब कुछ ठीक ठाक कर लेते हैं। उन्हीं अवतारों में से एक अवतार है राम, जिसकी कहानी शुरू हुई थी वाल्मीकि से। वाल्मीकि रामायण पहली किताब है, एक महाकाव्य है जो राम की कहानी कहती है। आज 10,000 साल हो गए, लेकिन आज भी राम की चर्चा उतनी ही होती है जितनी पहले होती थी, शायद उससे भी कहीं ज्यादा। वाल्मीकि रामायण के बाद राम की कहानी के बहुत सारे वर्जन्स आए, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने लिखा, अलग अलग थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ अलग अलग ढंग से कहानियां आई। लेकिन उसके बाद वाल्मीकि रामायण के बाद जो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली वो थी तुलसीदास की लिखी हुई रामचरितमानस को। उसके बाद हम लोगों ने टीवी सीरियल देखा रामानंद सागर का, उसमें रामायण को बहुत सारे एपिसोड्स में पेश किया गया था। बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो उस वक्त के लोग हैं उन्हें याद ही होगा कि रामायण कैसी थी। और फिर जब लॉकडाउन हुआ था तो उसे रीटेलीकास्ट किया गया था अलग अलग जगह पे, और उस वक्त भी रामायण की टीआरपी बहुत थी। वजह क्या है? वजह है कि राम हमारी संस्कृति में रचे बसे हैं। राम मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम, एक ऐसा पुरुष जो मर्यादाओं के लिए ही जीता है और मर्यादाओं को निभाने के लिए जो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसा चरित्र है राम का। और उस चरित्र को निभा रहे हैं हमारे अपने एनिमल वाले रणबीर कपूर। इसके बाद उनका साथ देने के लिए हैं केजीएफ वाले यश, वो रावण की भूमिका में है। और मजेदार बात यह है कि सन्नी देओल हनुमान बनने वाले हैं। मैंने किसी से बात की कि सन्नी देओल हनुमान, तो उन्होंने कहा कि गदा उठाने की ताकत तो सन्नी देओल के हाथों में ही है। आखिर 2.5 किलो का हाथ है, वो भी इतना पहले 2.5 किलो था, अब तो शायद 3.5 किलो का हो गया होगा। इसके अलावा फिल्म में रवि दुबे हैं लक्ष्मण की भूमिका में, साई पल्लवी सीता की भूमिका में है। टीजर देखने के बाद जो पहली बात दिमाग में आती है कि ग्राफिक्स का जो लेवल है वो बहुत ही उम्दा है। और शायद वजह यह है कि हॉलीवुड का एक बड़ा सा स्टूडियो है जो इससे एसोसिएटेड है। इसके अलावा एक्शन सीन्स के लिए हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं गाय नॉरिस, वो भी इस फिल्म से जुड़े हैं ताकि एक्शन का लेवल सच में कुछ अलग हो, कुछ बड़ा हो। साथ ही इस फिल्म के डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी, जिन्होंने अपनी प्रतिभा बहुत सारी फिल्मों से ऑलरेडी साबित कर दी है। और उनकी बहुत बड़ी फिल्म थी दंगल आमिर खान वाली, जो कि फिल्म मेकिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छी थी और हिट भी बहुत थी। लेकिन इन सब से भी मजेदार बात यह है कि हमारे अपने कुमार विश्वास जी रामायण के गाने लिख रहे हैं। पिछले कई सालों से वो रामायण पर बातें कर रहे हैं और कवि के तौर पर उनकी पहचान बिल्कुल अलग ही है। वो कविता तो कहते ही हैं जिनमें मर्म होता है, जिनमें गहराई होती है, साथ ही थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी होता है। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन पिछले कई सालों से रामायण पर जो वो काम कर रहे हैं, रामायण को जिस तरह से वो पब्लिक में ला रहे हैं, उसके बाद उनका इस फिल्म के लिए गाना लिखना सच में कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि वो एक ऑथेंटिक पर्सन है, पढ़े लिखे हैं और लाजवाब वक्ता हैं। वो जब किसी फिल्म से जुड़ते हैं, हालांकि इससे पहले बहुत ही कम फिल्मों से उनका जुड़ाव रहा है, कुछ एक गाने ही लिखे हैं उन्होंने, जिसमें एक आध गाना बहुत पॉपुलर हुआ है। तो वो गाने लिख रहे हैं और उनके गानों को कंपोज कर रहे हैं हमारे वन एंड ओनली ऑस्कर विनर
ए आर रहमान। और जिस स्टूडियो की मैंने बात की जो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, वो ऐसा स्टूडियो है जिनको शायद 8 एकेडमी अवार्ड्स मिला है, मतलब ऑस्कर अवार्ड्स 8 बार मिला है। तो आप अब इमेजिन कर सकते हैं कि फिल्म का स्केल क्या होगा। हालांकि हॉलीवुड में इससे भी बड़े बड़े बजट की फिल्में बनती रही हैं, बनती हैं, पर हमारे यहां ये एक नई बात है। और एक ट्रेंड तो पिछले कुछ दिनों से चला ही हुआ है, 200 करोड़ की फिल्म, 300 करोड़ की फिल्म, पर पहली बार आ रही है 1200 करोड़ की फिल्म। तो तैयार हो जाइए इस ग्रैंड फिल्म को देखने के लिए। लेकिन अभी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पहला पार्ट रिलीज होगा दिवाली 2026 में और दूसरा पार्ट रिलीज होगा ठीक उसके 1 साल बाद 2027 की दिवाली पर। तो इस तरह की और भी मजेदार और रोमांचक बातों के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और भौकाली मचाइए। टेक केयर।